नमस्कार। मातृशक्ति और पितृशक्ति आज के भारत के दर्शन में हिंदुत्व की जो कट्टरता में जो दिखाई दे रही है, उस पर मैं थोड़ा सा ये दर्शन डालने का प्रयास करूँगा कि जब इस्लामिक विचारधारा का उदय हुआ तो उस विचारधारा के कबीलियाई लोगों ने, वो कुरैश कबीला था, पश्चिम में ईसाई विचारधारा के कमियों को देखते हुए उन्होंने उनके बनाए गुलामों को अपने फेवर में लिया, उनको सम्मान देकर के सेना में भर्ती किया और अधिकतम पूर्वी यूरोप पर कब्जा किया। पूरे पश्चिमी यूरोप पर टैक्स वसूला, यानी अपनी गुलामियत स्वीकार कराई, और ये सिलसिला 700 वर्ष रहा। ऐसा ही जब भारत में वो कट्टरता के उसमें शरीक ये विचारधारा भारत की, जिसे सनातनी कहते हैं, इसमें छुआछूत, शिक्षा और धार्मिक स्थलों से वंचित रखना, कार्य और संपत्ति से वंचित रखना, यानी कि अपनी इच्छा का कोई कार्य नहीं करना, उसको थोप देना, उस सब विचार का दर्शन करके इस्लामिक विचारधारा ने इधर को प्रवेश किया। लेकिन साथ साथ मैं ये भी बता दूं, यूरोप में 700 साल लगभग इतने ही वर्ष यहाँ पर उन्होंने लूटपाट, गुलामियत, जो भी विभत्सा की करी वो सर्वविदित है। और जिन लोगों के लिए मंदिर के दरवाजे बंद थे, उनके लिए मस्जिद के दरवाजे खोले, खान पान में समान अधिकार दिया, उनको इस अधिकारों से ही खुशी रख करके उनके कार्यकाल में भारतवर्ष में बने इस्लामिक विचारधारा के सनातनी लोग अपनी गरीबी दूर ना कर सके, या वे मुगल या वे मुस्लिम शासक उनकी गरीबी दूर ना कर सके। कहते हैं कि जब मुगल काल चरम पर था, जीडीपी भारत की, जिसे कहते हैं विदेशी व्यापार में आर्थिक व्यवस्था, लगभग 32-36 या 26% उस कार्यकाल में थी। ऑल ओवर बताते हैं कि जब मौर्य काल था तो 60% भागीदारी भारत की थी। उस अवस्था में भी बताते हैं कि जो इस्लामिक लोग बने थे, वो खिचड़ी खाने तक भी अपने आप को सौभाग्यशाली मानते थे। तो ऐसा कहना कि कट्टरता धार्मिक होना वो केवल मानसिक गुलाम बनाता है, और पूर्ववर्त लोगों के द्वारा सताया हुआ व्यक्ति या समाज या क्षेत्र या राष्ट्र इस बात पर सब्र करता है कि जिन्होंने हमें सताया था, आज उनका अपमान हो रहा है, हम अपनी बदहाली को स्वीकार कर लेंगे। भविष्य की कल्पनाओं में लेकर वो शासक उन्हें सपने दिखाते हैं। वही अवस्था आज भारत में है कि उस समय आप ये देखें कि इस्लामिक विचारधारा के खिलाफ कोई बोल दे तो उन्हीं के धर्म गुरु और समर्थक स्कॉलर्स गला काटना, गर्दन काटना, इनाम दे बोलना, ऐसी ऐसी बातें करके पूरी दुनिया में हाशिए पर आ रहे थे जाने अनजाने में। उसका परिणाम ये है, भारत में आज उन्हीं कट्टरवादियों की स्थिति ये है। मैं इसलिए कहता हूं कि जो ईश्वर के नाम पर, धर्म के नाम पर कट्टरता फैलाते हैं, आज उसका दर्शन भारत में आप कर सकते हैं कि यहाँ पर कोई खुदा नाम की चीज उनकी रक्षा नहीं कर रही है। यानी मैं बार बार बोलता हूं कि समूह नकारात्मक हो या सकारात्मक हो, कट्टर हो या लिबरल हो, अगर वो अपनी ताकत के साथ संगठित होकर के आगे बढ़ता है तो उसका परिणाम उसको, उस वातावरण को, उस देश को मिलता है।
तो आज उसी इस्लामी कट्टरता का शिकार हम भारतवर्ष के सनातनी लोग भी इस सत्ता के द्वारा और धर्म गुरुओं के द्वारा किए जा रहे हैं। और उसका साथ साथ परिणाम ये है, उस मुगल काल में जब खिचड़ी नसीब नहीं हो रही थी, ऐसे इस कार्यकाल में आप देखें देश में गरीबी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, देश पे विदेशी कर्जा बढ़ रहा है, और चंद लोगों के पास जैसे जब सोने की चिड़िया था, वैसे ही आज दुनिया में अमीरों की संख्या में, टॉप संख्या में हमारे अमीरों की भागीदारी दिखा करके हमें मनोसुख और वाणी सुख दिया जा रहा है। केवल और वे कट्टरवादी जिनके पुरखों ने शिक्षा, धार्मिक, खान पान और कार्य के करने की आज़ादी के लिए संघर्ष किया हो, बलिदान दिया हो, कानून बनवाए हों, वे अपने पुरखों के उन तप त्याग को भूल करके केवल और केवल पूर्व के कट्टरवादी इस्लामिक कट्टरता और उनका समर्थन करने वाले विपक्ष, आज के विपक्ष को इसलिए खुश हैं कि वे उनका अपमान हो रहा है। तो मैं ये कहूँगा कि हमें किसी का मानसिक गुलाम नहीं होना चाहिए और विवेक से काम लेना चाहिए। ये चक्र है, आज वे अपमानित हो रहे हैं, पूर्व में आप हुए थे, आज इस कट्टरता के कारण फिर चक्र घूमेगा। मैं ये कहता हूँ कि ताकतवर होने के बावजूद अगर हमने सदाचार, सद्भाव, बंधुत्व का भाव नहीं दिखाया, जो हमारे धर्माचार्य बखान करते हैं, घमंड करते हैं और बुद्ध के देश से विदेशों में हम बताते हैं, उसके चलन पर ना चल करके, मंद मंद मुस्कुरा करके, अपमान करके जो खुश हो रहे हैं, ये चक्र घूमेगा और दोबारा पुनरावृत्ति इस तरह की होगी। क्योंकि सोने की चिड़िया का मतलब है इस देश के अधिकतम लोगों को गरीब करके चंद लोगों को सोना चांदी संपदा का मालिक बनाना भविष्य का खतरा है। इससे सचेत रहें और जो इस तरह की तार्किक और तथ्यपरक बात करे, उस आलोचना को, उस सत्यता को सुनने का मादा भी रखें, अन्यथा दुर्गति के लिए तैयार रहें। नमस्कार।